इन्फॉर्मेशन मैंने कपिल सर को दी थी उन स्टूडेंट्स का भी जनरेट नहीं हो पाया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट के लिए अभी कोई इनविटेशन ईमेल नहीं आया होगा आईबीएम से, तो वो स्टूडेंट्स कुछ दिन वेट कर लें। मैंने नया ईमेल एड्रेस लिया हुआ है, और देन कुछ दिन में उनको भी इस तरह का एक ईमेल उनके इनबॉक्स में आ जाएगा। यदि आपको ईमेल नहीं मिलता है आपके इनबॉक्स में, तो आप इस कीवर्ड को सर्च कर लें जीमेल पे, वेलकम टू स्किल बिल्ड। यदि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये मेल मिल जाएगा। ठीक है, देन आपको आगे क्या करना है, इस मेल जैसे ही आपको ये मेल मिलता है तो यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है स्किल बिल्ड पर। तो यहाँ पे एक नीचे बटन दिया गया है गो टू स्किल बिल्ड, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें से 3 लॉगिन के ऑप्शन दिख रहे हैं और 3 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे साइन अप फॉर आईबीएम ऑप्शन को यूज करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं साइन अप फॉर आईबीएम करता हूँ। जैसे ही साइन अप करेंगे तो ये इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। जिस ईमेल एड्रेस पे आपको इनविटेशन ईमेल आया है वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा कोई दूसरा ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिस पे आपको इनविटेशन ईमेल आया है वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो आपका ये ईमेल एड्रेस एंटर आप यहाँ पे करेंगे वही आपका आगे चलकर IBM ID बन जाएगा। देन आपको अपनी बाकी डिटेल जहाँ पे फिल कर लेनी है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 7 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल एड्रेस पे जाएगा। आप उसको वेरीफाई कर दें और फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दें। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ जो मैंने स्टेप बताए हैं इन्हीं स्टेप के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना है। कोई दूसरी तरह से कहीं भी दूसरी लिंक से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है अगले टैब पे, skillbuild.org। जैसे ही आप skillbuild.org ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे साइन अप और ये दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे डायरेक्ट मुझे साइन अप इसलिए कर दिया है क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको डेमो देने के पहले ही इस पे एक लॉगिन किया था और वो टैब मैंने लॉग आउट नहीं किया था, तो इसने मुझे डायरेक्ट इसको साइन इन कर दिया। मैं इसको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं और फिर जब इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की एक लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। देन आपको यहाँ पे लॉग इन विथ IBM, क्योंकि आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया था जब, तो लॉग इन विथ IBM रजिस्टर विथ IBM किया था, तो आपको लॉग इन विथ IBM ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही आपका IBM ID होगा। देन आप अपना पासवर्ड टाइप कर लें और लॉग इन कर लें। तो इस तरह से आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ये कोर्सेज जो हैं ये इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने इन कोर्सेज को पहले से अपने प्रोफाइल में ऐड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लर्निंग और कंप्लीटेड दिख रहे हैं, और जैसे यहाँ पे 9.2 है, तो ये मैंने इतने घंटे की पढ़ाई पोर्टल पे कर ली है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी मैंने कोई भी बैच या सर्टिफिकेट अर्न नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका प्रोग्रेस रहेगा पोर्टल पे वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। साथ में ये कोर्सेज हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है।
जैसे ही आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब रोल से रिलेटेड कोर्सेज दिखाई देंगे, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स से एसेंशियल स्किल्स। तो ये जो भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको कोर्सेज करने हैं, उन कोर्सेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इनिशियली मैंने अभी 3 कोर्सेज सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो जितने चाहें कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब आपको पोर्टल पे सामने रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक टाइम पे 1 या 2 ही कोर्स लेके चलें, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपको और स्किल्स ऐड करना है स्टडी करने के लिए, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देन फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह कुछ चाहे तो चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। और तो जैसे ही आप अपने कोर्स सिलेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो कोर्स ऐड करने का, कैसे हम कोर्स को सिलेक्ट करें। यदि इन कोर्सेज के अलावा जो आपको यहाँ पे दिए गए थे प्रोफाइल पे, इसके अलावा आप कुछ कोर्स सर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इंटरफेस दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे मैंने HTML सर्च किया, तो HTML से रिलेटेड जो भी कोर्सेज या एक्टिविटीज़ होंगी, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, और आप उन एक्टिविटीज़ को ओपन करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप, या बेसिकली यहाँ पे जो भी कोर्स है कंटेंट है, वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं बैजेस वाले कोर्सेज, एक होती हैं एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे मिनिमल पार्ट है इस किसी भी कोर्स का। जैसे आप कोई पर्टिकुलर एक लिंक पे जाके एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो एक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिला दिया जाए तो एक पूरा कोर्स बन जाता है। लेकिन हम IBM पे यदि इस पोर्टल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी एक छोटा सा कोर्स ही माना जा रहा है, जिस तरह से ये अपने पोर्टल पे काउंट कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई हैं, यहाँ पे चैनल्स दिए गए हैं। चैनल्स जो हैं वो IBM के पार्टनर्स हैं, जिन्होंने अपने कोर्स कंटेंट को इस पोर्टल पे रखा है IBM के साथ मिलके। और इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि अ, यदि उनके कुछ आगे जो और भी टॉपिक या कोर्सेज ऐड होते हैं, तो वो आपको हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको HTML iframe का स्टडी करना है, तो यहाँ पे इसका लिखा है कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स है और कितने लोगों ने इसको स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यदि आप चाहते हैं तो इसको आगे जाके अपना ऐड टू क्यू, एक मिनट, ये मान लीजिए मैं किसी एक्टिविटी को ओपन करता हूँ, जैसे ये एक्टिविटी हुई है HTML एसेंशियल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आप क्या चीज़ें लर्न करेंगे, ये आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है पूरा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये टेक्निकली बताया गया है कि आप क्या क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करेंगे। अब आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट करना है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको गो टू दिस एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा। जब मैं गो टू दिस एक्टिविटी पे जाता हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे उसी प्लेटफॉर्म पे रखे, या फिर वो मुझे किसी थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो कहाँ से ली गई है IBM के पोर्टल पे। तो जैसे ये है, इसने मुझे लिंक्डइन पे रिडायरेक्ट किया हुआ है, तो इसको मुझे यहाँ पे मुझे इसके कंटेंट मिल जाएंगे। ये सब जो कंटेंट हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सब यहाँ पे डिटेल्स में दिए गए हैं। एक एक टॉपिक दिया है, और हर टॉपिक का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। जब आप इनको कंप्लीट करते हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन कम कैलकुलेट होता रहता है। और जब आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वापस आके आपको यहाँ पे ये ये मार्क कंप्लीट का एक ऑप्शन मिलता है। इसको आपके वापस आके मार्क कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप इसको मार्क कंप्लीट करेंगे, तो आपकी ये 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम, ये पूरी एक्टिविटी का था जो, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इस तरह से। अभी मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए बताया है, और जैसे मैं देखूंगा तो ये मेरा 9.2 लर्निंग हॉर्स था, अभी जाके ये बढ़ गया होगा, लगभग 11 हो गया है। तो इस तरह से आपके लर्निंग हॉर्स भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। साथ में जो एक्टिविटी आपने किया है, यहाँ पे इसका क्विज वगैरह भी नीचे आगे जाके होगा। और
चैप्टर वाइज क्विज, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, आपने जो भी स्टडी की है उसका एक क्विज है यहाँ पे। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्विज दिए गए हैं जो आपको टेस्टिंग, जो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी एक ग्रुप में पीडीएफ फाइल शेयर की है आप लोगों के ग्रुप में, तो उसमें बहुत सारे कोर्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी, जो हमने शॉर्ट लिस्टेड करके रखे हैं पोर्टल से। जैसे यहाँ पे IBM जेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, तो वो कितने समय का कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, किस ऑडियंस के लिए वो कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दी गई है। तो आप इस लिंक पे जाके उसको कोर्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और इसमें इनरोल कर सकते हैं। जैसे ये पहला कोर्स है, मैं इसी को ओपन करता हूँ। ओके, तो ये पूरा एक पाथ बता रहा है कि आपको कैसे स्टडी करनी है, किस तरह, कौन कौन से पॉइंट्स, मतलब क्या क्या टॉपिक कवर करना है, ये पूरा उनने पूरा एक पाथ बना के दिया हुआ है। IBM जेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है ये। और इसमें जब हम नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे इसकी और डिटेल्स दी गई है कि इस कोर्स में क्या कंटेंट है, किन लोगों के लिए है, ये पूरा डिटेल्स में बताया गया है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कौन सा बैच आपको यहाँ पे अर्न करने के लिए मिलेगा जब ये आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स। और नीचे यहाँ पे इसके कंटेंट दिए गए हैं, ये सब पूरे नीचे एक एक करके देखेंगे आप, पूरे सभी कंटेंट यहाँ पे एक एक करके आपको मिल जाएंगे। तो अब इस कोर्स को IBM कैसे इसमें इनरोल कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आपको इस कोर्स को लेने के लिए सिर्फ स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होने लगी। यदि आप, जैसे ये 200 घंटे का कोर्स है, यदि इसमें से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, फिर बाद में आप फिर से आप इसको वहाँ से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, आप यहाँ से उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे और भी कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे ये दिया गया है, ये टेक्निकल सपोर्ट रोल इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी PDF फाइल में लिंक्स हैं सब, आप डायरेक्ट उस कोर्स पे पर्टिकुलर जा सकते हैं जो भी आपको करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आप पोर्टल पे जाके सर्च करें तो वहाँ से भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स आ गया यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट का। तो ऐसे ही और भी कोर्सेज जो हैं वो सब नीचे धीरे धीरे आप देख सकते हैं, सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जिन जो भी कोर्स करना है, जावा का कोर्स दिया गया है यहाँ पे मेन फ्रेम का कोर्स दिया गया है, और उन सबकी डायरेक्ट लिंक दी गई हैं। ब्लॉकचेन है, डिजिटल मार्केटिंग है, IoT है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और मशीन लर्निंग विद पाइथन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के कोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पे, उनके सर्टिफिकेशन दिए गए हैं। ये फोर्टिनेट ने साइबर सिक्योरिटी के जो फ्रीली जो उनके अवेलेबल कोर्स हैं वो आप यहाँ पे उनकी स्टडी कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं फोर्टिनेट का। आप डेटा एनालिसिस के कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इंटरप्रीनर के लिए है, तो आप यदि इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है, कौन सा कोर्स है, किन स्टूडेंट्स के लिए, उनका बेसिक थोड़ा डिटेल्स दिया गया है, और उसकी डायरेक्ट लिंक दी गई है। तो आप इस PDF को थोड़ा सा समझें और अपना जो भी कोर्स है उसमें ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, अभी ये वाला कोर्स अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया है, तो हो सकता है कि ये अभी बाद में फिर से जब इनका जो टाई अप होगा IBM के साथ, ये बेसिकली कोडडोर हम एक पार्टनर है IBM का, उनके थ्रू यहाँ पे पोर्टल पे अवेलेबल था, तो अभी उनका टाई अप 23 अप्रैल तक ही था। तो उसके बाद अभी फिर से इनको टाई अप होगा तो ये कोर्स फिर से अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये सब ये यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। रेड हैट का सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो
इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स है, और प्रोफेशनल स्किल्स में यहाँ पे जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन है, टीम मैनेजमेंट है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उन सब से रिलेटेड भी कोर्सेज यहाँ पे, सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका ये ओपन हो गया है, ये पूरा ट्रैक दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट का कोर्स है, ये 3 मंथ का कोर्स है, और इसमें कौन कौन से आप बैजेस आप अर्न करेंगे, तो ये बैजेस की डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। इसको स्टॉप ट्रैकिंग या फिर स्टार्ट ट्रैकिंग पे जाके आप इसको कर सकते हैं। यदि आप जैसे ही आप आपकी ट्रैकिंग इसमें स्टार्ट होगी, यहाँ पे इस तरह का एक प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें परसेंटेज वाइज आता है कि आपने किस इस कोर्स को कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे दिया गया है रिक्वायर्ड 39 रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि इसमें 39 एक्टिविटीज़ हैं जो नीचे दी गई हैं, और इन एक्टिविटीज़ को आपको रिक्वायर्ड का मतलब है इनको आपको कंपलसरी वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी वो कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कोर्सेज का। इसके अलावा हम आईबीएम का इनोवेशन कैंप की बात कर लेते हैं अभी, जो कपिल सर बता रहे थे। तो आईबीएम का इनोवेशन कैंप है, इसमें हम ऋचा की साइड से जून से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और ये कैंप उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगा जिनकी जिनकी आईबीएम स्किल बिल्ड पोर्टल पे अच्छी लर्निंग है, और हम उन्हीं स्टूडेंट्स को पहले मौका देंगे। तो ये इसका एक पूरा चार्ट है। पहले ये चार्ट 22 कैंप हम ऑर्गेनाइज करने वाले थे, लेकिन आज ही हमारी आईबीएम से एक मीटिंग हुई थी, तो अभी हमने उनको मतलब उनका इतना सपोर्ट नहीं है हमारे लिए, तो अभी वो सिर्फ 10 कैंप के लिए हमारे लिए मेंटर प्रोवाइड करेंगे। तो हम 10 कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो ये 21 जून, मतलब ये जून में स्टार्ट हो जाएगा, 21 मतलब 2021 जून में। और फिर ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए है ये वाला कैंप। तो जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिजाइन के लिए जो काम मतलब कोर्स करना चाहते हैं, वो इस कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बैक एंड के लिए है, और ये डेटा एनालिसिस के लिए अभी जुलाई में स्टार्ट होगा। तो ये अलग अलग मंथ वाइज कौन सा कैंप कब स्टार्ट होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। हर कैंप में हम 100 स्टूडेंट्स को मौका देंगे, और वो 100 स्टूडेंट्स सभी कॉलेजेस से होंगे जो हमारे साथ इनरोल हैं। तो लगभग 8 से 10 कॉलेज हमारे साथ इनरोल हैं। तो हम सभी कॉलेज से लगभग 3 ग्रुप लेंगे इनरोलमेंट के लिए। तो जैसे SIRT भोपाल है, तो वहाँ से हम 3 ग्रुप को लेंगे, जिसमें हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हम SIRT भोपाल से ले सकते हैं हर एक पर्टिकुलर कैंप के लिए। तो इस तरह से ये कैंप रन होगा। हर कैंप में एक IBM का मेंटर या फिर IBM जो जिसको एसोसिएट करेगा, जो उनके पार्टनर होंगे, तो वहाँ से कोई एक मेंटर होगा, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपको एक सिलेबस दिया जाएगा हर जैसे ये हर डोमेन से रिलेटेड एक पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, उस वो आपको दिया जाएगा। उसकी लिंक्स प्रोवाइड की जाएंगी, उन लिंक्स पे जाके उस कोर्स को आपको पूरा कंप्लीट करना है अंडर गाइडेंस ऑफ मेंटर, है ना। तो इस तरह का ये पूरा कोर्स लगभग 6 वीक का ये कोर्स एक कैंप रहेगा। ठीक है कपिल सर, अभी इसमें मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दे दी है कैंप से रिलेटेड। यदि आपको या स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। बेसिकली बच्चों है क्या कि आप लोगों का 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम के लिए। नाउ हमने कहा था कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने मिलेगी। नाउ अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है IBM स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, और इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जाएंगे, उसमें एक इंटेक है, जैसे कि 300 का इंटेक था सारे SGI में से, ऐसे यहाँ पर भी एक इंटेक फिक्स है। और वही स्टूडेंट जाएंगे जो हाईली एक्टिव है या अपने आप को प्रूव कर देंगे, वही स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे। 3 बैच जाएंगे, जैसे सर ने बताया अबाउट 15 स्टूडेंट जाएंगे। तो आप लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, आप लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के बाद पॉज नहीं हो जाएं, एकदम सो नहीं जाए जाकर।
आप लोगों को करना क्या है कि इसमें कुछ छोटे-छोटे कोर्सेज़ भी हैं, जैसे कि राहुल सर ने बताया, कुछ अच्छे बड़े कोर्स भी हैं। हर कोर्स कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाता है। तो आपको अपनी प्रेज़ेंस वहाँ पर दिखानी है। जो आपका आईबीएम पोर्टल है, उस आईबीएम पोर्टल के ऊपर आपका टाइम दिखना चाहिए वहाँ पर, कि आपने इतना टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, इतने बैजेस आपने स्पेंड किए। वहाँ पर 0 टाइम एंड 0 बैजेस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो फ्यूचर में विथिन 15 डेज़ और इन अ 1 मंथ आपको जो है वहाँ से पोर्टल से रिमूव किया जा सकता है और रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू क्राउड वहाँ पर नहीं रख सकते। पोर्टल स्किल बिल्ड का है, तो जो स्किल नहीं लेना चाहता है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आपको अपना एक्जिस्टेंस बनाकर रखना है। आपकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग राहुल सर करते हैं, आपकी लिस्ट जनरेट करते हैं। उस लिस्ट में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर के साथ आपका आपने कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, कितनी बैजेस आपने अर्न किए और कितने सर्टिफिकेट्स आपने अर्न किए, वहाँ पर उस लिस्ट में क्लियरली मेंशन होता है। तो वहाँ पर हम उसको फ़िल्टर करके ये चेक कर लेते हैं कि किस बच्चे ने टाइम स्पेंड नहीं किया पोर्टल पर, किसने बैजेस अर्न नहीं किए, किसने सर्टिफिकेशन नहीं किया, और जो बच्चा कंटिन्यूअसली एक्टिव नहीं होगा उसको पोर्टल से हमको रिमूव करना पड़ेगा। और आप लोगों को अपना एग्जिस्टेंस बना कर रखना है, वहाँ पर सर्टिफिकेशंस करने हैं और वहाँ पर अपना टाइम वहाँ पर दिखना चाहिए। आप चेक करते रहिए कि टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सर्टिफिकेशंस आप कर लेंगे, मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपने सर्टिफिकेशन कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईबीएम पोर्टल। बहुत अच्छे से राहुल सर ने आपको एक्सप्लेन किया है और आई थिंक आपको पोर्टल समझ आ गया होगा। अब यदि किसी को कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें खुद को और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर एक भूपेंद्र स्टूडेंट हैं, इनका एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि यदि इन्होंने कोर्स कर लिया बट बैच ऐड नहीं हुआ है, तो आई थिंक इनको प्रोसीजर ये जानना चाहते हैं कि बैच ऐड करने के लिए प्रोसीजर क्या है। राहुल सर प्लीज। हाँ हाँ, तो बैजेस जो हैं वो आपके क्रेडली पे अवेलेबल रहेंगे, और विद इन 24 to 48 आवर्स वो आईबीएम के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होते हैं। और यदि रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो एक ऑप्शन आता है बैज ऐड करने के लिए, आप वहां से जाके आप उसके यूआरएल डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपके पोर्टल पर ऐड बैच करके ऑप्शन है, आप सर्च करिए, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर यूआरएल मांगेगा। आपने जहाँ पर आपका बैच जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस स्क्रीन के यूआरएल को कॉपी करिए, यहाँ पर ऐड बैचेस में जाके पेस्ट करिए। आप ओके करेंगे, आपका बैच ऐड हो जाएगा। आपके पास एक जीमेल पे एक लिंक पहुंचेगी, वहां से परमिट कर दीजिए, तो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन होने लगेगा। सर्विस ओके। इनोवेशन कैंप का फंडामेंटल जो था वो सर ने समझा दिया, मैंने ही बता दिया। अब कल एक सेपरेट मीटिंग में रख रहा हूँ। कल एक मीटिंग आप लोगों के साथ रहेगी, मैं टाइम आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस पर मैं आपको बहुत सारे मैटर्स, जो हम लोग के मैटर्स, जो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इंटरनली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अलॉन्ग विद दिस ऑल मैटर्स मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है, जो इनोवेशन कैंप है, इसके लिए हम कैसे बच्चों को सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा उसका, है ना। सो कल जो मीटिंग होगी, कल या मंडे को हम जो मीटिंग रखेंगे उसको आप सभी लोग सीरियसली ज्वाइन कर लें प्लीज। रिया जैन, अभी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था वो सर ने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, और हमने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। आई विल शेयर दैट वीडियो इन द ग्रुप। यदि आपने इनिशियली इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया था तो आप उस वीडियो को देखकर उस पोर्टल को समझ सकते हैं। दैट इज सम काइंड डिफरेंट देन एनपीटेल। वहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रोसीजर वीडियो लेक्चर चाहता है, यहाँ पर आपको स्मूथ कंटेंट चाहता है, यहाँ पर आप स्मूथली अपने पोर्टल को जो है यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर यूज करोगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। ओके, तो कंटिन्यूसली आप लोग अभी, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है, तो आप पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें और लॉगिन कर लें पोर्टल पे। और एक छोटा सा कोर्स में जो ग्रुप है अपना बना हुआ, उसमें मैं एक डाल लेता हूँ रिज्यूमे बिल्डिंग का। तो उस कोर्स को कंप्लीट कर लें, जैसे मैंने बताया है कि उस कोर्स को वो तो एक थर्ड पार्टी भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा।
देन वहाँ पे आप उसकी स्टडी कर लें, देन बैक आके उसको मार्क कंप्लीट कर दें, तो उससे आप पोर्टल पे तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और हम फिर आपको इन धीरे धीरे और भी कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है उसमें, मतलब आगे बढ़ने के लिए। और मैं ग्रुप में भी धीरे धीरे जो नए नए कोर्स आएंगे वो भी मैं उसकी डायरेक्ट लिंक डालता रहूंगा, ताकि आप उन कोर्सेज से भी अवेयर हो सकें। जानवी, ऑल द कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। छोटे छोटे एग्जामिनेशन हैं, क्विज हैं, जब आप उस पर जाओगे, सो यू ऑल आर द इंजीनियर्स, यू ऑल आर द टेक्निकल स्टूडेंट्स। आप वहाँ पर जब साइट्स को विजिट करोगे तो आपको वहाँ पर क्विजेस मिलते जाएंगे, छोटे छोटे क्विज हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है और आपके सर्टिफिकेशंस गेन हो जाएंगे। सेकंड, पायल, योर क्वेश्चन इज वेयर वी कैन सॉल्व आवर डाउट, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डाउट्स के लिए। यदि वो प्रॉब्लम मेरे से सॉर्ट आउट नहीं होगी तो हम राहुल सर से कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Sunil Gupta, I think you joined late this program. I'll share that video in uh, first, second, third groups, so that you can see whole video and you can know that you will get the answer of a question, how we have to join the portal. The procedure will be in this video. So आप उस वीडियो को देख लें और वहाँ पर आपको उसका जो सॉल्यूशन है आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा। आपने शायद अभी लेट ज्वाइन किया है, और हम लोग को यार जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है तो सर उनसे वीडियो शेयर कर देंगे। सर आप मुझसे भी शेयर कर दीजिएगा वो वीडियो। इस तो यस, ओके, डीएन पटेल कॉलेज से पायल, ओके ठीक है, डीएन पटेल से भी एक्चुअली मनीषा मैम ने इनको कनेक्ट किया होगा। तो पायल जी, आप डीएन पटेल की जो मैम है वहाँ पे, उनसे कोऑर्डिनेट करिए इस पर्टिकुलर इनोवेशन कैंप को जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी डीएन पटेल में हमने इनोवेशन कैंप के लिए सिर्फ मैसेज भेजा है, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है ये। सो तो आप अपने टीपीओ या कोऑर्डिनेटर जो हैं वहाँ पे उनसे बात करिएगा। यस सर, बोलिए रहे थे आप कुछ। हाँ, बस सर यही है। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, आप कॉन्टेक्ट में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये अपने लिंक कहीं और भी शेयर की होगी, सो वहाँ से हाँ कुछ पार्टिसिपेंट्स। एक्चुअली, हाँ कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से भी हैं दूसरे कॉलेज से, वो मनीषा मैम ने लिंक फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक ये अटेंड किया है, तो उनको ये क्लियर हो गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, उस कोर्स को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आप लोग से मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे और अपनी प्रेजेंस पोर्टल पे दिखाएंगे। ठीक है, और इनोवेशन कैंप के लिए कपिल सर से मैं और आगे भी कम्युनिकेट करता रहूँगा। थैंक यू सर। Thank you, sir. And at the last, I would like to thank to you, sir, for your whole team for that kind of efforts. Continuously, you take and conduct that orientation programs. And I would like to say thanks to you from our SGI, our director, dean, HODs, and from the side of all the students and participants. Thank you so much, sir. Thank you so much, Rahul, sir. And also थैंक यू thanks सर। to Manisha, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके सर।